आज पटना में मैं मौजूद हूँ। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे, जब वोटर वेरिफिकेशन का दौर चला बिहार के अंदर में, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने बिहार में उतर गए, मगर बेगूसराय पहुंचते हैं और तमाम जगहों पर बीएलओ द्वारा फॉर्म एक प्रति में दिया जा रहा है और उसका रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है लोगों को। इसी मुद्दे को लेकर कई सवाल वो खड़ा किए, मगर बिहार में 38 जिला है, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। मैं जानने का कोशिश करूंगा राकेश रॉय, जो आरटीआई कार्यकर्ता कहिए, सोशल वर्कर कहिए, समाज के मुस्लिम बीएलओ के द्वारा एफआईआर करा दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आज का चौथा स्तंभ लोकतंत्र, जहाँ पे यूट्यूबर जो होते हैं तरह तरह के छोली डोरी ये सब कार्य करते हैं, लड़की भाग गई ये भाग गई, वैसा में बेबाकी से बात रखने वाला अजीत अंजुम जो वो कन्फ्यूजन में जिसने केस करवाया कि अंजुम नाम से वो एक मुस्लिम है, जबकि वो मुस्लिम नहीं है, इसीलिए उसे सरकारी तंत्र के द्वारा मुस्लिम बीएलओ से उन पे केस करा। बेबाकी से सच्चाई को रखना ये तो गुनाह बन गया है हमारे बिहार में, हमारे देश में। अगर आप मीडिया कर रहे हैं, अगर आप चौथा स्तंभ हैं, तो आप चाटुकारिता करते, पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं, आप गुणगान गाइए भैया। एक समय था जिसमें आप बेबाकी से बात रखते थे तो सरकार सुनती थी, सरकार हिल जाती थी। आज आप घोटालेबाज हैं तो आप सज्जन व्यक्ति हैं, आपकी प्रशंसा करेगी पत्रकारिता, क्योंकि आप उनके एवज में उन्हें पैसा देंगे। लेकिन आज जब ईमान खो के पत्रकारिता करने वाले के हटके अजीत अंजुम जैसे 2-4 पत्रकार बचे हुए जब सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हीं तरह से केस कर दिया जाता है। कभी मुस्लिम के नाम पे, पहले तो ये कंफ्यूजन में केस कर दिया कि अजीत अंजुम मुस्लिम है और ये मुस्लिम से एक केस कर दिया गया बीएलओ पे। क्या गलत दिखाया था भैया? तुमने जो बात कहा उसके विपरीत तुम काम कर रहे हो, तुमने सही से कहा। अगर ये काम कर रहे, किसने रोका है? लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुमने जल्दीबाजी में करते हुए हर चीज, ना डेटा सही भर रहे हो, ना ये भर रहे हो, और हर चीज गलत कर रहे हो। और अगर तुमको सही से करना है, ये साल भर के प्रोसेस को 2-3 महीने में इतने क्यों? और तुमने पहले से क्यों नहीं शुरू किया? नहीं तो इस चुनाव के बाद तुम शुरू कर देते। लेकिन तुम्हारी तो मनसा और नियति पे ही हमें संदेह होना पड़ता है लोगों को, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी क्यों है भैया? गलत को गलत कहना कोई गुनाह है? अजीत अंजुम जैसे पत्रकार कौन नहीं जान रहा है हमारे देश में कि वो कैसे पत्रकार है? और ये जो तुम केस कर रहे हो अपने ऊपर, अपने आप को आईएएस समझ रहे हो, जो तुम लूट तंत्र बैठे हुए हो, अपने आप को डीएम समझ बैठे हो और एक साधारण बीएलओ से केस करा रहे हो। अरे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने पढ़ाई किया था, इस एवज में आया था कि सच्चाई से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन तुमने लूट और दबाव में जो कार्य करते हो ना, एक दिन तुम ही पे कुछ ना कुछ उसका लालचन लगेगा और तुम भी सलाखों के पीछे होगे। तंत्र आते जाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ तुम जो बैठे हुए हो, तुम्हें तो कार्य करना है कई वर्षों तक। सरकार आती जाती रहती है, उनकी तो अपनी मंशा होती है कि हम सत्ता को, लोकतंत्र में बैठे हुए हैं तो हम राजा की तरह राज करे और आने वाली पुस्त राज करे, लेकिन ये मनसा होती है। लेकिन तुम तो उसमें पढ़ाई करके आए हुए हो कार्य करने के लिए कई वर्षों तक, और लोगों को हित सोचने के लिए। लेकिन ये अहित की बातें तुम क्यों कर रहे हो? क्यों इतनी दबाव में पड़ रहे हो? अरे तुम कार्यों से हटो ना भाई, तुम सच्चाई की थोड़ी सी पहल तो रखो। तुम सोचो तो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है, गलत का गलत बता रहा है, और ये जो चाटुकार पत्रकार और पेपर में ऐड दे दे के आदमी करे कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, न जाने पेपर के इसके भर दिया जाता है पत्रकार जो विज्ञापन से, और उसको फिर सही ठहराया। चुनाव आयोग भी जो एक सरकारी चुनाव आयोग बन चुका है, सिर्फ ऐड दे रहा है और बता रहा है, और पेपर वाले भी हेडिंग में देते हैं कि देखिए ये जो चुनाव आयोग है कितना अच्छा कर रहा है, फलाना विदेशी लोग हैं। और बचे कुचे लोग जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो गुणगान गाते हैं। सही गलत, बेरोजगारी और महंगाई की बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो सिर्फ गुणगान गाता है। घर में माँ बाप बिगाड़ रहे देखने के लिए, लेकिन वो सड़क पे बता रहे हैं देखो हमारा सरकार अच्छा कर रहा है।
अरे गलत के खिलाफ आवाज तो वोट तुम जिसको दो, लेकिन तुम आर्थिक वे में, सामाजिक वे में अपनी संरचना, अपनी भूमिका को तो निभाओ। एक नागरिक, भारतीय नागरिक की भूमिका को भी तो निभाओ। वोटर, राइट टू वोटर तुमको मिला है, जब तुम वोट देते हो तो तुम सोचो तो किस मुद्दे पे तुम वोट दिए थे, उसको जागृत तो और कोई सही बोल रहा है तो उसे एफआईआर। ये लोकतंत्र का हनन है और लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रयास है। तो इसके विरुद्ध हर नागरिक को आवाज उठाना होगा, नहीं तो तुम गुलाम बन के रह जाओगे। तुम्हारे जीने का कोई काम ही नहीं है इस देश में। तुम आए हो, खत्म हो जाओगे, ये सबको ही को जाना हुआ है। लेकिन तुम लड़ के गए या फिर गुलामी करके गए, गुलामी अगर करके जाओगे तुम्हारे आने वाला पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएगी। अगर तुम लड़ के जाओगे तो तुम्हारी आने पीढ़ियां भी एक लड़ाकू होगा और अपने हक के लिए लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र में लड़ना सीखो, अपने हद अधिकार को हासिल करना सीखो। अच्छा, एक सवाल लास्ट हमारा है सर आपसे कि देखा जा रहा जो वीडियो वायरल हुआ अजीत अंजुम का बनाया हुआ, उस वीडियो को लेकर कई अधिकारी, वहाँ के पदाधिकारी अजीत अंजुम को फ़ोन कर कहते हैं कि वीडियो को डिलीट कर दीजिए। यही तो बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र को खत्म। और कैसे वो अधिकारी हैं जो इस बात को फ़ोन भी कर पाते हैं, कैसे वो डरते नहीं हैं कि हमारे घर में भी बेटा बेटी है और संवैधानिक तरह से उसे पढ़ाएंगे और अच्छे कार्य करने के लिए बताएंगे। कैसे उनका विवेक इस बात को करता है कि फ़ोन करके उस पत्रकार को इस बात को कहते हैं, जो कि सही को सही और गलत को कहते कहता। इसका मतलब वो चोर और तुम्हारी नियति में बहुत ही घटिया सोच वाले ये जो भी पदाधिकारी हैं, बहुत ही घटिया सोच और सिर्फ दबाव में करते हैं। और ये जांच, आज तो जांच होगा नहीं क्योंकि ये सरकारी दबाव में ही फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इधर उधर होता है, इन जैसे अधिकारियों का लिस्ट बना के इसके ऊपर एक जांच होना चाहिए। क्योंकि इन अधिकारियों पे जांच होगा तो पता चलेगा कि ये घोटालेबाज और भ्रष्ट हैं और गलत को साथ देने वाले लोग हैं। क्योंकि सच्चाई के साथ देने वाला है, उसका ईमान ही नहीं कहेगा कि इसको हम फ़ोन करें, और उस एवज में जिसको हम गलत कह रहे हैं उस गलत को उजागर करने के लिए अरे गलत को गलत करना ही सीखना चाहिए, चाहे कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी हो। हाँ, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, हो सकता है कि तुम सस्पेंड भी हो जाओ, लेकिन ये तुम्हें नाज रखेगा। क्योंकि आने वाली स्थितियां और परिस्थितियां हमेशा बदलती है, हमेशा समय करवट लेता है। और ये समय का ही तकाजा है कि आज तुम उसको फ़ोन कर रहे हो, और समय का तकाजा होगा कि तुम उलट दिए जाओगे और तुम सोचोगे कि नहीं, हमने गलत किया हुआ था। सरकार के विरुद्ध एक तरफा कभी भी एक साइड नहीं लेना चाहिए। वो पक्ष की बात करो या विपक्ष के, निष्पक्ष ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। और निष्पक्षता के लिए तुम्हें सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि आत्ममंथन के अलावा तुम सही गलत का तकाजा कोई नहीं कर सकता है। अगर तुम सही हो तो सही के साथ खड़ा हो और गलत का विरोध करो। चलिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। और मीडिया जो अजीत अंजुम जी जो दिखा रहे थे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम लोग कुछ सीखने को मिलता है हम युवाओं को। मगर आज किस तरह से मसला निकल कर उन पे एफआईआर हो जाता है, वो सच्चाई दिखाते हैं तो। मगर हम यही जानना चाहते हैं कि एक सच आदमी के लिए अपना ईमान का सौदा ना करें। कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, बीएलओ हो, कोई भी पदाधिकारी हो, सरकार के दबाव में इतना ना आ जाएं कि आप एक अच्छे आदमी का भी आप गलत